गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला कह रहा है तत्सम शब्द बताओ। तत्सम शब्द आते कहाँ से हैं? तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर ना 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, अब देशज कुछ याद रख लेना। तेंदुआ, पगड़ी, झोंपड़ी, खिचड़ी। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेंदुआ याद रख। तो मक्खन का क्या बनेगा? देखो, छा किस में बदल जाता है? खा में। ठीक है, और ना किस में बदल जाता है? ड़ा में। तो ये ना तो होगा नहीं, ना इसमें ड़ा नहीं है, ना ड़ा में नहीं बदला। और माँ है ना, तो माँ का बड़ा माँ नहीं होगा कभी भी। बड़ा की मात्रा नहीं आती 99%। ठीक है, तो मृक्षण हो जाएगा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। एक सेकेंड, इसे पहले रोक देते हैं। हाँ, ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो, भूधन ऊर्जा। देखो, जा ये तो वैसे ही कट गया, तो भू नहीं होगा, भूधन ऊर्जा। आंसर आएगा सी। संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये याद रखना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, त्रिपथगा, निम्नगा, कूलवती, कूल का। देखो, त्रिपथगा किसका है? निम्नगा एक नदी का पर्यायवाची नहीं। तो कूलवंश ये होता है, कुलवती होता है, त्रिपथगा नहीं होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका बी। अच्छा, ये याद रखना, त्रिपथगा किसका पर्यायवाची? गंगा का। गंगा को जानवी सुर नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट है, पंच शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो देखो, पंच निर्णय लेता है। पंच क्या होते हैं? ग्राम का सरपंच को ही पंच कहते हैं। पंच मतलब 5 भी होता है, मगर पंचानन नहीं होगा पंच का मतलब। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट है, तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत। तो आंसर आएगा तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। ठीक है, या उत्तर पद प्रदान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं। 3 प्रकार का होता है द्वंद्व समास: इतरेतर और समाहार और वैकल्पिक। इतरेतर के अंदर नहीं और शब्द का यूज होता है, ये याद रख लेना। कर्मधारय विशेषण विशेष होता है। समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें अशुद्ध बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो नहीं, आज समय नहीं है। आप हमारे घर कब आओगे? मैं कल आऊँगा। आज नहीं आ सकते क्या? तो हमारे घर, आप हमारे घर कब आओगे? मैं कल आऊँगा। नहीं, आज समय नहीं है। आज नहीं आ सकते क्या? थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है, इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिना पलक झपकाए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निर्निमेष क्या कहते हैं? निर्निमेष। आंसर आएगा सी। देखो, जब भेड़ का बच्चे को अगर आप छुड़ा लो ना उससे, तो बिना पलक झपकाए वो देखती रहती है आपकी तरफ। कभी मतलब गुस्सा नहीं करती, कभी मारती नहीं। बाकी और किसी का बच्चा नहीं छुड़ा सकते आप। आंसर आएगा निर्निमेष। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, वर्तिका का इसका क्या हो जाएगा? बत्ती। क्या हो जाएगा? बत्ती। ठीक है, आंसर आएगा ए। अच्छा, तद्भव में हमेशा याद रखना, चंद्रबिंदु हमेशा कभी दिख जाए तद्भव में आता है। खा तद्भव में आता है, ये भी याद रख लें। नेक्स्ट, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार को सूचित करने वाला। देखो, जैसे पेन मेज पर रखा है, मेज पर, तो कहाँ पर? मैं, पे, पर, ये सब किस में आते हैं? अधिकरण कारक। कारक कोई परसर के विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। संप्रदान के साथ क्या आता है? के लिए। कभी भी दान में देने के लिए बात आ जाए, हमेशा देने के लिए, तो वहाँ पर भी संप्रदान। अपादान के साथ क्या? कंपेयर, शुरुआत, घृणा, अलगाव, ये सब क्या आता है? अपादान। संबंध में का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। आंसर आएगा इसका क्या? सी। नेक्स्ट है, कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन। सासी से सम, सम जैसा, जैसे किसमें आते हैं? उपमा अलंकार। रूपक में क्या आता है? अभेद आरोप होता है। ठीक है, श्लेष में क्या होता है? शब्द एक, एक शब्द अनेक अर्थ। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। अलंकार को हम क्या कहते हैं? आभूषण। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह। ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 वेद, इसके वेद होते हैं 6। उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में जोड़ते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4। अव्यय को ही क्या कहते हैं? अविकारी। ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का बोध कौन कराता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, याद रखना कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में आती है हमेशा। समूहवाचक भी एक वचन में ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सेला पास
देखो इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज़ ये सेला पास। सेला पास का है अरुणाचल प्रदेश, ये याद रख लेना, ठीक है। और बोमडिला दर्रा, ठीक है, वो भी कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये पूछ लेना जनघनत्व तो सबसे कम कहाँ है, जनघनत्व तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, बिहार में। बिहार में क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, ये याद रखना। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ हैं आपके, मेघालय में। और मणिपुर में क्या है, कुकी मैकी जनजाति, ये याद रखना। मणिपुर में केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसी पे क्या है, लोकटक लेक। और मणिपुर का ये एक नृत्य है थंगटा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आईबीए की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो लवलीना बोरगोहेन। अच्छा ये कि इन्होंने क्या जीता था, मेडल जीत के लाई थी, ये कहाँ पे, अभी जो हुए थे ना आपके टोक्यो ओलंपिक, यहाँ पे हमारे कितने पदक जीत के आए थे हम, 7, और हमारी रैंक क्या थी, 24, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा ये रैंक वाला कंफर्म करना, 24 थी कि 48 थी, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, लवलीना बोरगोहेन। अच्छा आईबीए के अभी पता है क्या, कहाँ पे, तुर्की में, यहाँ पे वो हुए थे आईबीए के जो होते हैं ईयरली, उसमें 4 पदक जीते थे हमने, और निखत जरीन ने उसमें क्या गोल्ड मेडल जीता था, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है कहाँ पे, तो ये हो रहा है आपका नई दिल्ली में, याद रखो। नई दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ, ये भी याद रखो। और इस पे 5 वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन्होंने शासन किया था, जिसमें सबसे कम खिलजी ने, सबसे ज़्यादा तुगलक ने, ये याद रखना। और यहीं पे क्या है, हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। और जम्मू से याद रखना, यहाँ पे बुलर लेक और डल लेक, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखना। लद्दाख से याद रखना क्या, हेमिस नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है। और सबसे छोटा कौन सा, साउथ बटन, अंडमान निकोबार में, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है ISSF जूनियर विश्व में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो इसमें पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ISSF का, जर्मनी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल, पहला लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा लेवेंडर फेस्टिवल से रिलेटेड बैगनी क्रांति पूछेगा, तो वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उत्तराखंड से याद रखना, लिपुलेख पास यही है, इसी को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा और यहीं पे ही क्या है, जो कृषि से रिलेटेड विश्वविद्यालय जो सबसे पहला था इंडिया के अंदर 1960 में, वो यहीं पे ही है, उत्तराखंड में। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसका मासा बताओ, इसका HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, जिससे इन तीनों में भाग जाए, 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 8 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 6 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या बताओ। देखो मैंने कई बार बताया HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। HCF और LCM ये दे देगा, पहली संख्या दे देगी, तो मासा से ये कट गया, तो दूसरी संख्या क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी, तो ये आ जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि 15 पेन का लागत मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो लागत मूल्य कितना था आपका 4, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, विक्रय मूल्य कितना है 3, तो 4 पे 1 का घाटा, कितना घाटा हो गया 25% का, बी। नेक्स्ट है ये कह रहा है 12, 15, 18 और 27 से विभाजित होने पर कम से कम अंकों का योग बताओ जो 9 शेष देता हो। मतलब कोई संख्या है जिसको, जैसे कोई संख्या है x मान लो, 18 से भाग करने पे 9 शेष आ रहा है, तो इसको 9 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाना चाहिए इस संख्या को, ठीक है। तो अब इसमें से 9 से कौन सी कट रही है पूरी पूरी, तो ये कट रही है 18, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका 18। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, अब इसमें कह रहा है कि यदि a और b इसके शून्य हैं तो a प्लस b बताना है। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, योग और एक होता है गुणनफल, ठीक है। तो योग क्या होता है -b/a, गुणनफल क्या होता है c/a, -b मतलब -3 अपॉन a मतलब x के आगे 1 मान लो, तो आंसर आ जाएगा a। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है इसका गुणनफल क्या होता है c/a, c क्या है -10, a क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 5 बार कट जाएगा ना, -5 आ जाएगा c। नेक्स्ट है अनिल ने 8 रुपये की में 6 की दर से कुछ खरीदा, 22 रुपये में 10 की दर से बेच दिया, तो देखो ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 8 दाई 80, 12 72, तो 80 की चीज़ 72 में बेच रहे हो तो 80 पे 8 का नुकसान, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/10, 1/10 क्या होता है 10% लॉस हो जाएगा उस ए।
नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को इस प्रकार रखता है कि 30% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका एक तरीका होता है। कॉस्ट प्राइस पे ही छूट दी जाती है, तो 30% मतलब 70% ये हो गए, 100 पैसे 30 हो गए 70, 20% का लाभ मतलब 120। ठीक है, 120 की वैल्यू दे रखी 480, 12 चौक 48, 4 गुना, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 7 चौक 28, 280, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है रवि मोहन को 10 के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी तो 110 की बेचती। मोहन गोविंद को 120 को 20%, 20% क्या हो जाएगा इसका, 11 दूनी 22, 110 32, 132। ये कह रहा है गोविंद ने 1320 का भुगतान किया, हमारे हिसाब से 132 का कर रहा है, मतलब इसमें अगर जीरो जोड़ दूँ तो भुगतान सही, तो रवि का लागत मूल्य क्या था, तो जब जहाँ यहाँ जीरो जोड़ी तो यहाँ पर भी जीरो जोड़ दो, तो आंसर आएगा 1000। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसके समानुपाती बताओ, समानुपाती के लिए इन दोनों का गुणा इनके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहली और आखिरी संख्या के स्थान पर क्या रखा जाएगा, चारों समानुपाती हो जाए। देखो इसके और इसके स्थान में पूछ रहा है, तो पहले क्या आ जाएगा 1/20, और पहली और आखिरी के स्थान पर क्या रखोगे, तो 1/20 रख सकते हो। ठीक है, क्या रख सकते हो, मतलब देखो 2 और 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 4 3 12। अब 1 और 1/20 रखो, इन दोनों का गुणा करो, क्या आ जाएगा 1/20, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट अब ये बताना है कि इसमें शेषफल बताओ क्या हो। जब आपकी घातें सेम हो तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 7 5 12, हाथों लगा 1 3 2 5 और 1 6, तो 31 से भाग दो, 31 दूनी 62, मतलब क्या आ जाएगा शेषफल कुछ भी बचा नहीं बचा, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है अब इसमें कह रहा है कि 4 पद दे रखें, दूसरे पद के स्थान पर क्या रखा जाए कि चारों पद समानुपाती हो जाए, मतलब इसके स्थान पर क्या रखा जाए। तो देखो 1/21 आखिरी का गुणा 20 के बराबर आना चाहिए, बीच में पहला क्या दे रखा है 1/5। अब मैं किससे गुणा करूं कि 1/21 आ जाए, 7 21 था ना, अब देखो 5/21 से गुणा कर दो, 5 से 5 कट जाएगा 1/21 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि इसमें इसके स्थान पर क्या आएगा, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, ये स्क्वायर चल रहे हैं सबके, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट देखो 4 बाहर 4 गोले अंदर, रोको 4 बाहर 3 गोले अंदर, 2 बाहर 2 अंदर, 1 बाहर 1 अंदर, 2 बाहर 2 अंदर, 3 और 1 4 और 4 अंदर, मगर 3 4, देखो दोबारा बताते हैं, जितने बाहर हैं उतने अंदर हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी, मगर इसमें क्या है, इसमें बाहर 4 है अंदर 3 है, 4 होने चाहिए, तो इसलिए ए अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये कह रहा है कि यहाँ 48 है तो 3, ये अंदर क्या है 4 और बाहर भी क्या है 4, 4 चौक 16, 16 थी 48। ठीक है, अंदर 5 है, फिर त्रिभुज है 3, फिर 4 भुजा का है, 5 थी 15 चौक 60, ऐसे ये 4 है गुणा 3 गुणा 3, 4 थी 12 थी 36, सी आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये कह रहा है 35 स्ट्रीट लाइट लैंप जल रही हैं। ठीक है, अब दाहिने ओर से किसी का 15वां स्थान है, तो बाएं ओर से क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो ये कभी भी दाएं ओर से मतलब टोटल दे रखा हो और किसी एक ओर से दे रखा हो, तो पहले तो घटा देना, कितना बचा 2, इसमें 1 जोड़ देना, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 ए आंसर है। अब देखो इसमें क्या है, देखो 2 5 11 और 23, इनमें ये क्या है प्राइम नंबर है, मगर इस वाले में कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट देखो DW MN लोटो, ये सब एक दूसरे के विपरीत है। क्रैक्स फालतू, टी के बाद क्या आता है बताओ, जी आना चाहिए, तो एच के साथ तो एस आता है, तो ये तो गया। देखो जेड के साथ क्या आना चाहिए ए, तो ये भी गया, और देखो GT, तो ये भी गया। देखो GT हाई स्कूल इंटर, ये वाला सही है, ये वाले विपरीत हैं सारे। नेक्स्ट अब देखो हिमाचल की समर कैपिटल क्या है धर्मशाला, तो महाराष्ट्र की समर कैपिटल क्या है नागपुर। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लेना अलग से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र की समर कैपिटल नागपुर है। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा और महिलाओं को सम्मान दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।